हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। अभ्यर्थियों का ऐलान, जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने पर करेंगे अर्धनग्न प्रदर्शन, महिलाएं करवाएंगे मुंडन। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद 22 अगस्त 2024 से खाली है। कई परीक्षाएं अधर में लटकी हुई है। इसे लेकर जेपीएससी अभ्यर्थियों का पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। अब छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि 18 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में जेपीएससी अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ तो 19 तारीख से उग्र आंदोलन होगा, जिसमें अभ्यर्थी अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे और महिलाएं मुंडन करवाएंगी। यही नहीं, अभ्यर्थी हाथ में फांसी का फंदा लेकर सड़कों पर उतरेंगे। दरअसल हजारीबाग में झारखंड सरकार के मंत्री शिल्पी निहात्रिकी का एक दिवसीय दौरा था। इस दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों ने उनसे कांग्रेस कार्यालय में मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद छात्रों ने अपनी आपबीती सुनाई और कहा है कि झारखंड में 22 अगस्त 2024 से लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का पद खाली है, जिस कारण मेंस परीक्षा का रिजल्ट भी प्रकाशित नहीं हो रहा है। कई परीक्षाएं अधर में लटकी हुई है। छात्रों ने मुलाकात करने के बाद यह ऐलान किया है कि 18 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होना है। बैठक में अध्यक्ष पद के लिए नियुक्ति नहीं होती है तो 19 फरवरी से उग्र आंदोलन झारखंड में होने जा रहा है। अभ्यर्थी अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे और महिलाएं अपना मुंडन संस्कार करवाएंगी। यही नहीं, अभ्यर्थी अपने हाथों में फांसी का तख्ता लेकर घूमेंगे और इन सब का दोषी राज्य सरकार होगी। हालांकि मुलाकात करने के बाद अभ्यर्थियों ने उम्मीद लगाए हैं कि आगामी कैबिनेट बैठक में जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। बीआईटी के प्लेटिनम जुबली में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, जब भी झारखंड आई लगा घर आई, देश के विकास में है संस्थान का योगदान। बीआईटी मेसरा के 17वें स्थापना दिवस में शनिवार को शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि यह संस्थान अपने बेहतरीन कार्यों के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि 70 साल में इस संस्थान के नाम कई उपलब्धियां हैं। इस संस्थान ने अपने इस ऐतिहासिक वर्षों में देश के विकास में काफी योगदान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बतौर राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रहते संस्थान के क्रियाकलापों से अवगत रही हूं। झारखंड के प्रति अपने लगाव को लेकर उन्होंने कहा कि जब भी मेरा झारखंड आना होता है तो लगता है कि अपने घर आई हूं। अपने निर्धारित समय पर बीआईटी मेसरा कैंपस पहुंची, जहां संस्थान के चेयरमैन सीके बिरला, वीसी इंद्रनील मन्ना, झारखंड सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने उनका स्वागत किया। इसके बाद कैंपस में विभिन्न डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स की ओर से लगाए गए प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों के प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने कैंपस में पौधारोपण भी किया। बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन। झारखंड में बीएड, एमएड और बीपीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है, जबकि प्रवेश परीक्षा 20 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2025-27 के लिए राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में चयनित अभ्यर्थियों का दाखिला होगा। इसमें नामांकन के लिए झारखंड के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जेसीई सीईबी के नियमानुसार 85% सीट आरक्षित की गई है। प्रवेश परीक्षा 20 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपये रखा गया है, जबकि पिछड़े वर्ग के छात्रों को 750 रुपये और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित है। देवघर में पुलिसकर्मी से हथियार छीनने का प्रयास, बदमाशों के हमले से एक गंभीर रूप से घायल, दो गुटों के विवाद को सुलझाने पहुंचे थे। झारखंड के देवघर में एक पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला हुआ है। प्राइवेट बस स्टैंड के पास क्लब ग्राउंड में चोरी छिनतई की जांच के दौरान बदमाशों ने पुलिसकर्मी विलास यादव पर हमला कर दिया और उनका सरकारी हथियार छीनने का प्रयास किया। घटना में गंभीर रूप से घायल विलास यादव को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके चेहरे पर गंभीर चोट आई है। पुलिसकर्मी के मुताबिक वह क्लब ग्राउंड के पास लगातार हो रही मोबाइल छिनतई की शिकायतों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान वहां दो गुटों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों गुटों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले उनका सरकारी हथियार छीनने का प्रयास किया और जब वह असफल रहे तो उन्हें बुरी तरह से पीट दिया। साथ ही जवान की मदद से विलास यादव की जान बची। नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश में जुटी है। प्रारंभिक जांच में धपरा गैंग की संलिप्तता का पता चला है।
चाईबासा में 1 मिनट में लाखों रुपए की लूट, ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को हथियार के बल पर लूटा, नकाब पहन आए थे बदमाश। पश्चिमी सिंहभूम के नोवा मुंडी में ग्राहक सेवा केंद्र में शनिवार को 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। महज 1 मिनट में उन्होंने लाखों रुपए लूटे और बाइक से भाग निकले। दोनों बदमाशों ने चेहरे पर नकाब लगा रखा था और पिस्तौल के साथ थे। नोवा मुंडी एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक शेखर साव ने बताया है कि सुबह 9:30 बजे के करीब नकाब पहने 2 लोग अंदर आए। इसके बाद उन्होंने संचालक के कनपट्टी पर पिस्तौल सटा दिया और रुपए से भरे बैग और काउंटर में रखे नगद रुपए लेकर फरार हो गए। शेखर साव ने बताया है कि अभी स्पष्ट नहीं है कि कुल कितने रुपए थे, पर 4 कस्टमर ने पैसे जमा किए थे। दोनों बदमाश 20 से 25 साल की उम्र के थे। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। रांची में 91,000 बिजली उपभोक्ताओं पर गिरेगी गाज, एक्शन लेने की तैयारी में विद्युत विभाग, सामने आई वजह। राजधानी में जल्द ही बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। राजधानी के 91,000 उपभोक्ताओं के घरों की बिजली जल्द कट सकती है। इसे लेकर विभागीय मंथन जारी है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक मनमोहन कुमार ने बताया है कि राजधानी में 91,000 उपभोक्ताओं का बिजली बिल माइनस में है। यह वैसे उपभोक्ता हैं जिनके घरों में स्मार्ट मीटर की सेवा लग चुकी है। अगर उपभोक्ता समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो विभाग उपभोक्ताओं के घरों का कनेक्शन काटने पर विवश होगा। यह बिजली काटने के लिए विभाग को उपभोक्ताओं के घरों तक नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। विभाग सब डिवीजन कार्यालय से ही कनेक्शन काट सकती है। महिला ने बदमाशों को धक्का देकर पकड़ा, देवघर में चलती बाइक से पर्स छीनने की कोशिश, दोनों बदमाश गिरफ्तार। देवघर में एक महिला की बहादुरी ने छिनतई की वारदात को नाकाम कर दिया। मामला शनिवार को कुंडा थाना क्षेत्र के बलिया चौकी के पास का है। मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने चलती बाइक पर दंपति संग बैठी महिला के पर्स को छीनने का प्रयास किया। महिला ने धक्का देकर बदमाशों को बाइक समेत सड़क पर गिरा दिया। हालांकि दंपति भी गिर गए। महिला ने हार नहीं मानी और दौड़कर एक बदमाश को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि दूसरा बदमाश भाग निकला। वहीं पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश से पूछताछ के बाद उसके दूसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में बाइक से गिरने की वजह से दंपति को भी हल्की चोट आई है। दोनों बदमाशों की पहचान दशरथ यादव और अशोक यादव के रूप में हुई है। पुलिस अब दोनों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। झारखंड से महाकुंभ जा रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त, एक ही परिवार के 4 सदस्यों समेत 7 घायल। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा से महाकुंभ स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा वाहन शनिवार को दोपहर में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास विपरीत दिशा से आ रहे 4 पहिया वाहन से टकरा गया। हादसे में मोतीलेदा के बरमसिया गांव निवासी एक ही परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य 3 लोगों को मामूली चोट आई है। सभी को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद बरमसिया गांव से परिजन शनिवार को मिर्जापुर के लिए रवाना हो गए। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शुक्रवार को बरमसिया गांव से एक ही परिवार के सदस्य और उनके रिश्तेदार 2 अलग अलग गाड़ियों से प्रयागराज के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान शनिवार दोपहर मिर्जापुर के पास दुर्घटना हो गई। हादसे में गणेश राणा उर्फ चरका राणा के एक पैर और गर्दन की हड्डी टूट गई। उनकी मां पोदीना देवी का पैर टूट गया है। वहीं गणेश राणा की भाभी रेखा देवी और चचेरी बहन गांडे थाना क्षेत्र के रसनजोरी गांव निवासी टूना देवी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। गणेश राणा की पत्नी ज्योति देवी सहित 2 अन्य भी घायल हुए हैं। परिजनों ने बताया है कि एक अन्य वाहन से जा रहे रिश्तेदारों ने सभी घायलों को स्थानीय प्रशासन की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक का स्वागत। रांची विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षकों की बैठक शनिवार को ऑक्सीजन पार्क मोरहाबादी में हुई। इसमें झारखंड सरकार की ओर से रांची विश्वविद्यालय में हो रही आवश्यकता आधारित सहायक अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्णय का स्वागत किया गया। संघ के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने कहा है कि हम लोगों की शुरू से मांग रही है कि हमारा समायोजन आवश्यकता आधारित शिक्षकों के साथ किया जाए, जिसको लेकर हाईकोर्ट की शरण में भी गए। उन्होंने कहा है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया से अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा था। अतिथि शिक्षक विगत 8 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे थे। उनका हक मारकर विश्वविद्यालय आवश्यकता आधारित शिक्षकों की बहाली कर रहा था। अतिथि शिक्षक डॉक्टर धीरज सिंह सूर्यवंशी ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को सम्मानपूर्वक कार्य करने का स्पष्ट निर्देशन दे। बैठक में अन्य कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया है कि जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कोडरमा में अवैध शराब का बड़ा जखीरा बरामद, 17,000 लीटर महुआ शराब नष्ट, 7 लाख रुपए की शराब जब्त। कोडरमा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब बरामद की है।
एसपी अनुदीप सिंह को मिली गुप्त सूचना के आधार पर तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। तिलैया थाना क्षेत्र के जरगा हथुआ धारण में छापेमारी के दौरान एक घर से 20 लीटर वाले 40 जार में कुल 800 लीटर अवैध देसी महुआ शराब मिली। इसके अलावा पुलिस को 500 लीटर क्षमता वाले 50 पानी के टैंक में अवैध जावा महुआ भी मिला। प्रत्येक टैंक में लगभग 200 किलो जावा महुआ था, जिससे कुल 10,000 किलो जावा महुआ बरामद हुआ। कार्रवाई में कुल 17,400 लीटर अवैध देशी महुआ शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जबकि 2800 लीटर शराब को जब्त कर तिलैया थाने में रखा गया है, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जब्त की गई शराब की कुल कीमत लगभग 7 लाख रुपए आंकी गई है। उल्लेखनीय है कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से बिहार झारखंड सीमा पर स्थित कोडरमा जिले से शराब तस्कर लगातार देसी और अंग्रेजी शराब की तस्करी का प्रयास करते रहते हैं। इस पर कोडरमा पुलिस और रेलवे पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। झारखंड में मौसम का उतार चढ़ाव जारी, अगले 5 दिनों तक तापमान में बदलाव की संभावना नहीं। झारखंड में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। कभी तेज धूप से गर्मी का एहसास तो कभी सर्द हवाओं से लोग कांप रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी के अंतिम सप्ताह तक तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। आने वाले दिनों में गर्मी के प्रभाव को लेकर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत होगी। अगले 5 दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि 5 दिनों बाद राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। इसके कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट दर्ज की जाएगी। रांची में न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं जमशेदपुर, मेदिनीनगर और बोकारो का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और यहाँ न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। कुख्यात गणेश सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, एमजीएम थाना क्षेत्र में हत्या की साजिश रचते पकड़ाया, पिस्टल और कारतूस बरामद। जमशेदपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में कुख्यात गणेश सिंह गिरोह के सक्रिय सदस्य स्वराज नरसिंह को गिरफ्तार किया है। एमजीएम थाना क्षेत्र से की गई इस गिरफ्तारी में आरोपी को हत्या की साजिश रचते हुए पकड़ा गया। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में आरोपी के पास से एक पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। यह गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने इस सफलता पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। एसपी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अपराधियों के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वर्तमान में पुलिस गिरोह के अन्य सक्रिय सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। क्रेडिट कार्ड बंद करने का झांसा, ठगी करने वाला गिरफ्तार। जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराधी से 3 मोबाइल और 4 फर्जी सिम बरामद किए। जामताड़ा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में साइबर अपराधी चंद्रदेव मंडल को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड बंद होने का झांसा देकर उनके मोबाइल में एपीके फाइल भेजता था और फाइल डाउनलोड कराकर क्रेडिट कार्ड की गोपनीय जानकारी हासिल करता था। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक जैन तिर्की के नेतृत्व में टीम ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के सावलापुरा उदयपुर के पास स्थित तालाब के नजदीक छापेमारी की। साइबर थाना के डीएसपी चंद्रशेखर ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ साइबर अपराध थाना कांड संख्या 12-25 के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। जांच में पता चला है कि यह साइबर अपराधी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में सक्रिय था। पुलिस ने आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन और 4 सिम कार्ड बरामद किया है। जमशेदपुर में स्काई डाइविंग का रोमांच, 10,000 फीट की ऊंचाई से लगा सकेंगे छलांग, 28,000 रुपये में मिलेगा मौका। झारखंड में पहली बार स्काई डाइविंग का रोमांच अब जमशेदपुर में अनुभव किया जा सकेगा। झारखंड पर्यटन विभाग और स्काई हाई इंडिया के सहयोग से 16 से 23 फरवरी तक चलने वाले इस साहसिक खेल में हिस्सा लेने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। जमशेदपुर एयरपोर्ट से शुरू होने वाले इस एडवेंचर में प्रतिभागी 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के साथ छलांग लगाएंगे। इस रोमांच अनुभव के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई है। कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले प्रतिभागियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें सुरक्षा नियमों और तकनीकी जानकारी दी जाएगी। छलांग से पहले प्रशिक्षण प्रतिभागियों को आवश्यक सुरक्षा उपकरणों से लैस करेंगे और आरामदायक वस्त्रों की सलाह देंगे। विमान में सवार होने के बाद प्रतिभागियों को 10,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाया जाएगा, जहां से वे धरती के अद्भुत नज़ारों का आनंद लेते हुए अपनी छलांग पूरी करेंगे। इसके लिए प्रति व्यक्ति शुल्क 28,000 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। धनबाद में झाड़ियों में पड़ा मिला बीसीसीएल कर्मी का शव, पुलिस कर रही मामले की जांच। झारखंड के धनबाद जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है।
यहां शनिवार को कतरास थाना क्षेत्र से एक युवक का शव बरामद किया गया है, जो बीसीसीएल कर्मी बताया जा रहा है। मृतक की पहचान जहानाबाद के रहने वाले शंकर भुइयां के रूप में की गई है, जो बीसीसीएल में कार्यरत था। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। लातेहार में देसी कट्टा के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। बालूमाथ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। शनिवार को बालूमाथ थाना में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एसडीपीओ विनोद रावानी ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों में मोहन गंझू, सागर तूरी, कुलदीप गंझू, लक्ष्मण गंझू उर्फ मोटू और एक नाबालिग शामिल हैं। पुलिस ने इन लोगों के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। उन्होंने बताया कि उक्त लोग एक संगठन बनाकर ईंट भट्ठा के संचालकों से लेवी मांगते थे। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास भी है। ये लोग मारपीट, लूट और लेवी मांगने की घटनाओं में शामिल रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को 25 पदक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजेताओं को दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड को 25 पदक मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर खेल एवं युवा कार्य निदेशालय झारखंड के पोस्ट को साझा किया है और खिलाड़ियों को बधाई दी। लातेहार में अफीम की खेती पर पुलिस ने चलाया बुलडोजर, 100 एकड़ में लगी फसल को किया नष्ट। लातेहार जिले में अफीम की खेती करने वाले लोगों को पुलिस ने बड़ा झटका दिया है। जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआटांड़ जंगल में लगभग 40 से 45 एकड़ भूमि में लगाए गए अफीम की खेती को पुलिस ने बुलडोजर और ट्रैक्टर की मदद से पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अफीम की खेती के खिलाफ पहली बार बुलडोजर का उपयोग किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अफीम माफियाओं को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। डीएसपी विनोद रावानी ने बताया कि लातेहार जो है एसपी गौरव कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की और लगभग 40 से 45 एकड़ भूमि में लगे अफीम की फसलों को नष्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सिर्फ हेरहंज थाना क्षेत्र में अब तक 100 एकड़ से अधिक भूमि में लगे अफीम की फसलों को नष्ट किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस का यह लक्ष्य है कि किसी भी सूरत में जिले में अफीम की खेती नहीं होने दी जाएगी। भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का हुआ समापन। तेलंगाना पुलिस बनी चैंपियन। रांची में आयोजित भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का शनिवार को समापन हो गया। इस पुलिस मीट की शुरुआत 10 फरवरी को हुई थी। 5 दिन तक चले इस प्रतियोगिता में तेलंगाना पुलिस ओवरऑल चैंपियन बनी, जबकि दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश की टीम रही। झारखंड पुलिस की टीम ने 1 गोल्ड और 4 सिल्वर पदक जीते। इसके अलावा मध्य प्रदेश की स्वान दस्ते की टीम ने गोल्ड मेडल जीता। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तमिलनाडु की टीम विजेता बनी। उल्लेखनीय है कि इस ड्यूटी मीट में कुल 28 टीमों ने भाग लिया था। पाकुड़ में गिट्टी लदा हाईवा पलटा, चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल, हायर सेंटर रेफर। महेशपुर थाना क्षेत्र के सहरग्राम महेशपुर मुख्य मार्ग पर पोडरा जंगल के पास शनिवार को एक बड़ी दुर्घटना हुई। गिट्टी से लदा एक हाईवा तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के कारण टर्निंग पर असंतुलित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा। दुर्घटना में नसीपुर गांव के रहने वाले चालक रेशम शेख और खलासी राहुल शेख गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवा को जब्त कर चौकीदार की निगरानी में रख दिया। रामगढ़ में ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, अनियंत्रित होकर खुद भी पलटा। दंपति समेत चालक खलासी गंभीर रूप से घायल। झारखंड के रामगढ़ में चुट्टूपालू घाटी पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। रांची की ओर जा रहे तार और सरिया से लदे ट्रेलर ने सामने चल रही बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर भी संतुलन खोकर खेत में जा पलटा, जिससे उस पर लदा सारा सामान बिखर गया। इस दुर्घटना में ट्रेलर चालक और खलासी भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल दंपति को तत्काल रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस घायल दंपति की पहचान करने में जुटी है। मंत्री संजय प्रसाद यादव पहुंचे चतरा। कोल परियोजनाओं के रायतों के पुनर्वास और मुआवजे पर की चर्चा। झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव शनिवार को चतरा पहुंचे। उनके आगमन पर उपायुक्त रमेश घोलप ने आभार व्यक्त करते हुए उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया।
मंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उपायुक्त चतरा, महाप्रबंधक एनटीपीसी और अन्य संबंधित निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधिगण, रैयत तथा विभिन्न अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान मंत्री ने परियोजना क्षेत्र में चलने वाले वाहनों, खनिज कार्यों, परियोजना में कार्यरत कर्मियों, रैयतों के पुनर्वास और मुआवजा भुगतान पर विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने मजदूरों को मिलने वाले लाभ, कितने मजदूर कार्यरत हैं, कितने मजदूर स्थानीय हैं और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं जैसे पेयजल आपूर्ति इत्यादि पर भी जानकारी ली। कोडरमा घाटी में हाईवा पलटा, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, बिहार जाते वक्त हुआ हादसा। कोडरमा में शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जब फ्लाई एस से भरा एक हाईवा मेघात्री के पास कोडरमा घाटी में पलट गया। हादसे में वाहन चालक राम कुमार राय 50 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब राम कुमार राय अपने हाईवे से फ्लाई एस की खेप कोडरमा से बिहार की ओर ले जा रहे थे। मेघात्री के पास वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए और हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल चालक को सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया, जहां उनका इलाज चिकित्सकों की देखरेख में जारी है। राम कुमार स्वर्गीय देवकी राय के पुत्र हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दिव्यांगों का धरना, सीओ पर भ्रष्टाचार का आरोप, धनबाद में बिना पैसे काम नहीं होने का आरोप, डीसी ऑफिस पर भी धरने की चेतावनी। धनबाद में शनिवार को राष्ट्रीय बेसहारा दिव्यांग वेलफेयर फेडरेशन ने अंचल कार्यालय के सामने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वर्तमान सीओ शशिकांत सिंकर के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की। धरने का नेतृत्व कर रहे दिव्यांग प्रमोद यादव ने एक गंभीर मामले को उजागर किया। उन्होंने बताया है कि मनईटांड के दिव्यांग सुरेंद्र साव पिछले 4 वर्षों से अपने घर के पास सड़क निर्माण की मांग को लेकर सीओ कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। डीसी द्वारा इस संबंध में सीओ कार्यालय को आदेश जारी किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सीओ कार्यालय में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता और दलालों का वर्चस्व है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे डीसी ऑफिस के सामने भी धरना देंगे। गोड्डा में चोरी की घटनाओं से दहशत, एक सप्ताह में 2 मंदिरों में चोरी, अब किसान के घर से ट्रैक्टर ले गए चोर। झारखंड के गोड्डा जिले में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बसंतराय थाना क्षेत्र के सनौर गांव में एक किसान के घर के बाहर से ट्रैक्टर चोरी कर ली गई। पीड़ित राजू मंडल ने बताया कि रात करीब 10 बजे तक ट्रैक्टर घर के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन सुबह उठने पर वह गायब मिला। पिछले एक सप्ताह में क्षेत्र में कई चोरी की घटनाएं हुई हैं। रतौरा चौक के पास बजरंगबली मंदिर और गोड़ी दुर्गा मंदिर से चोरों ने दान पेटी तोड़कर पैसे चुराए। एक बंद पड़े मकान से भी लाखों के सामान की चोरी हुई। यहां घर के सदस्य डॉक्टर के पास गए थे। स्थानीय लोगों में भय का माहौल है क्योंकि पुलिस अब तक किसी भी चोरी की घटना का खुलासा नहीं कर पाई है। राजू मंडल ने बसंतराय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। लातेहार में बच्चे की डंडे से हुई पिटाई, हुई मौत। 2 दिन पहले महिला ने बच्चे को पीटा था, पिता ने थाने में की शिकायत। लातेहार में पिटाई के बाद शनिवार को 8 वर्षीय एक बच्चे की मौत हो गई। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने 2 दिन पूर्व बच्चे की पिटाई की थी। इसके बाद से बच्चा बीमार था। इधर शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना बालूमाथ थाना क्षेत्र की है। मृतक बच्चे की पहचान रोहतास बिहार निवासी प्रिंस कुमार के रूप में की गई है। मृतक के पिता जितेंद्र भुइयां ने बताया कि 2 दिन पूर्व प्रिंस का एक बच्चे के साथ खेल खेल में झगड़ा हो गया था। इसी बीच आरोपी महिला आई और डंडे से प्रिंस की पिटाई कर दी। गंभीर चोट के बाद बेटे को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहाँ डॉक्टर अलीसा टोप्पो ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया। हालांकि आर्थिक तंगी की कमी के कारण बच्चे को रिम्स नहीं ले जाया जा सका और घर पर ही उपचार जारी रहा। प्रिंस की शनिवार को मौत हो गई। इधर थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार के अनुसार आरोपी महिला की पहचान अभी नहीं हो पाई है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। महाकुंभ जाने के लिए ट्रेनों में उमड़ी भीड़। आरपीएफ द्वारा यात्रियों से लगातार सुरक्षित यात्रा की जा रही अपील। कोडरमा जिले के रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों का तांता लगा हुआ है। आरपीएफ द्वारा लगातार ऐलान करके श्रद्धालुओं से संयम बरतने की कोशिश कर रहे हैं। हावड़ा दिल्ली ग्रैंड कार्ड लाइन पर स्थित कोडरमा रेलवे स्टेशन कनेक्शन के लिहाज से राज्य का सबसे प्रमुख स्टेशन है, जहां से प्रयागराज जाने के लिए सीधी ट्रेन है। ऐसे में प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रयागराज जाने के लिए कोडरमा से होकर रोजाना करीब 1 दर्जन ट्रेन गुजरती है, जिसकी कोडरमा स्टेशन पर ठहराव किया जाता है। लेकिन यात्रियों की संख्या इससे कहीं अधिक होने के कारण लोगों की सुरक्षित सफर के लिए आरपीएफ को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेनों में सीट से अधिक लोग होने के साथ साथ यहां से सवार होने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए आरपीएफ की कई टीमें प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे तैनात हैं। आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ
उन्हें ट्रेन में सुरक्षित सफर कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कोडरमा के रास्ते प्रयागराज जाने के लिए 2 स्पेशल ट्रेन का परिचालन सुनिश्चित किया गया है। ऐसे में प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए रवाना होने से पहले ट्रेनों के बारे में विस्तार से जानकारी होना जरूरी है, ताकि कोई भी यात्री सुरक्षित सफर कर सके। मंत्री दीपिका पांडे सिंह का बयान, कुछ ही दिनों में केंद्र पर बकाया हो जाएगा 2,36,000 करोड़, ब्यौरा हो रहा तैयार। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। समाज के उत्थान के लिए जो विकास योजनाएं चलाई जा रही है, उसमें केंद्र सरकार का जो अंश है उसे देने में कोताही बरती जा रही है। पहले से कोयले की रॉयल्टी 1,36,000 करोड़ रुपए बाकी है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि अलग अलग विभागों के करोड़ों रुपए का केंद्र पर बकाया हो चुका है, जिसमें पीएम आवास योजना, मनरेगा, नल जल योजना, बाल विकास परियोजना की राशि प्रमुख है। मंत्री ने कहा है कि झारखंड के वित्त विभाग के द्वारा इन बकायों का एक ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। कुछ दिनों में हम लोगों के द्वारा भी यह रिपोर्ट पेश की जाएगी कि हमारे विभाग का कुल कितना बकाया है। मंत्री ने कहा है कि अभी से दोगुना बकाया हो जाएगा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए आई हुई थी। यहाँ परिषदन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अगर राशि देना नहीं चाह रही है तो इसे पाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। बिरसा कृषकों के लिए 1 दिवसीय कृषि मेला सह प्रदर्शनी कार्यशाला का आयोजन, मंत्री शिल्पी नेहा हुई शामिल। बिरसा कृषकों के समग्र विकास एवं ज्ञानवर्धन पर शनिवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI गोरिया कर्मा बर्ही हजारीबाग में प्रमंडल स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि विभाग की योजनाओं से किसानों को अवगत कराना है। किसान वर्ग को अन्नदाता कहा जाता है। झारखंड की जमीन उन्नत होने के बाद भी जानकारी के अभाव में यहाँ के किसान खुद को स्थापित नहीं कर पाए हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के स्टॉल लगाए गए हैं। बेरमो में सीसीएल कर्मी के क्वार्टर से दिनदहाड़े 27 लाख की चोरी। बोकारो जिले के बेरमो थाना क्षेत्र के रीजनल हॉस्पिटल कॉलोनी ढोरी में शनिवार को दिनदहाड़े चोरों ने एक सीसीएल कर्मी के क्वार्टर में चोरी की। क्वार्टर सीसीएल कर्मी उद्धेश्वर सिंह के नाम पर आवंटित थे। वह दोपहर में अपनी पत्नी के साथ बाजार जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान वह अपनी पत्नी पूनम देवी को पुराना बीडीओ ऑफिस में छोड़कर ड्यूटी के लिए चले गए। उनकी पत्नी बीडीओ ऑफिस से फुसरो सिलाई दुकान चली गई। फुसरो से उद्धेश्वर सिंह की पत्नी वापस क्वार्टर लौटी तो देखा कि क्वार्टर के मुख्य दरवाजे का ताला काटा हुआ था। अंदर एक कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा था। बताया जाता है कि चोरों ने लगभग 22 से 25 लाख के जेवरात के साथ साथ 2 लाख नगद भी ले गए। घटना की जानकारी पाकर बेरमो पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। दिन दहाड़े हुई चोरी को लेकर कॉलोनी में रहने वाले लोगों में आक्रोश है। मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वाड टीम को मंगवाया जा रहा है। शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बक्सी के परिजनों से सांसद मनीष जायसवाल ने की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सेना के जवान हजारीबाग निवासी कैप्टन करमजीत सिंह बक्सी के घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है। परिजनों से मुलाकात करने के लिए हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल उनके आवास पहुंचे। परिजनों से मुलाकात का ढाढ़स बंधाया। कहा कि बेहद दुखद घटना है। उन्होंने आतंकवाद पर हजारीबाग में कड़ा प्रहार करते हुए कहे कि आतंकवादियों को देखना चाहिए कि घटना को अंजाम देने के बाद परिवार वालों पर क्या बीतता है। जो है सरहद के इस पार या उस पार किसी की मौत आतंकवादी घटना से होती है तो परिवार बिखर जाता है। राज्य सरकार से बात किया जाएगा कि शहर के किसी मार्ग का नाम शहीद के नाम पर किया जाए। हो सके तो चौक चौराहे पर शहीद का प्रतिमा लगाया जाए। राज्य सरकार शहीद की बहन को उनकी सहूलियत के अनुसार नौकरी दे। कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दी है, जिसे देश हमेशा याद रखेगा। झारखंड को कैंसर मुक्त बनाने के लिए सीएचओ, सहिया साथी और सहिया की ट्रेनिंग शुरू। झारखंड को कैंसर मुक्त बनाने का अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत सीएचओ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों, सहिया साथियों और सहिया की ट्रेनिंग शुरू की गई है। 14 फरवरी को रांची के सदर अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और मुंह के कैंसर की व्यापक स्क्रीनिंग के लिए सीएचओ, सहिया साथी एवं सहियाओं को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्रमवार तरीके से रांची जिले के 300 सीएचओ से जुड़ी 150 सहिया साथी एवं 3000 सहिया को ट्रेनिंग दी गई। इस अवसर पर वीमेंस डॉक्टर विंग के डॉक्टरों ने कहा कि 9 से 45 वर्ष की महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के लिए भी
HPV टीका जरूरी है। डॉक्टरों ने कहा है कि यह टीका अप्राकृतिक शारीरिक संबंध से होने वाले मुंह, मलद्वार एवं लिंग के कैंसर से बचाता है। तेज रफ्तार ट्रेलर ने रौंदा स्कूटी सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत। दुमका के मछलिया थाना क्षेत्र साहिबगंज गोविंदपुर स्टेट हाईवे की हथियापाथर गांव में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना घटी, जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। घटना में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृत युवक जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के बाभनडीहा गांव निवासी बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची मसलिया पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल दुमका भेज दिया और घायलों को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल दुमका में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक एक स्कूटी पर सवार होकर 3 लोग जा रहे थे। इसी दौरान मसलिया थाना क्षेत्र साहिबगंज गोविंदपुर स्टेट हाईवे के हथियापाथर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद पीछे बैठा युवक बीच सड़क में सिर के बल गिर गया। हेलमेट नहीं पहनने की वजह से उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घायलों का इलाज फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल दुमका में चल रहा है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।